नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय जिसे नेचुरल जस्टिस, ये तीनों शब्द देखिए, इसी के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। नैसर्गिक न्याय क्या है तथा इस पर जो प्रमुख वाद है वो बतलाऊंगा। तो मैं साथ ही साथ यह भी बतलाऊंगा कि प्राकृतिक न्याय या फिर नेचुरल जस्टिस के अपवाद क्या क्या हो सकता है, मैं उसको इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए ही शुरू करते हैं। सामान्यतः नैसर्गिक न्याय को एक धारणा के तौर पे माना जाता है, फिर धारणा के तौर पर देखा जाता है। इसका उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है। यह एक ऐसा अस्त्र या फिर यह एक ऐसा हथियार है जो नागरिकों के विधिक हितों की रक्षा करता है। साथ ही साथ यदि दूसरे शब्द में कहा जाए तो न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय कहलाता है। ओके, इस पर एक प्रमुख बात है, मैं आपको बतला दूं, रीच बनाम वर्ल्डविन का जो 1964 का है, जो उच्चतम न्यायालय का बात है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय का हूबहू परिभाषा करना संभव नहीं है। अर्थात यदि आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू एक डिफिनेशन निकाला जाए तो ऐसा करना संभव नहीं है। ओके, साथ ही साथ मैं दूसरा केस देख लेता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। इसमें क्या कहा गया था, इसमें प्राकृतिक न्याय का उद्देश्य निष्पक्ष न्याय करना है, इसी को माना गया था प्राकृतिक न्याय, अर्थात निष्पक्ष न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय है। यह बात आपको मेनका गांधी बनाम भारत संघ के माध्यम में कहा गया था। ओके, प्राकृतिक न्याय में साधारणतः दो सिद्धांत समाहित हैं। पहला क्या है, पहला सिद्धांत यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ओके, इसको दूसरे शब्द में कहा जाए, यदि कोई अभियुक्त या प्रतिवादी उस मामले में यदि स्वयं न्यायाधीश है तो वह निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता और वह निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। न्याय का कोई अर्थ ही नहीं होगा यदि दूसरे पक्षकार को सुना नहीं जाता है या फिर सुने जाने का तात्पर्य है कि साक्ष्य देने का मौका या फिर प्रतिरक्षा करने का मौका नहीं दिया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, प्राकृतिक न्याय में साधारणतः दो सिद्धांत समाहित। पहला सिद्धांत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या है, दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए। ये दोनों मिलाकर के ही प्राकृतिक न्याय के आधारभूत ढांचा माना जा सकता है। अर्थात प्राकृतिक न्याय के दो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए तथा अपने मामले में कोई भी न्यायाधीश स्वयं नहीं हो सकता है। ओके, और अन्य बात क्या जाए तो प्राकृतिक न्याय भी स्वयं में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इस पर कुछ युक्त रूप से निर्बंधन अधिरोपित भी किया गया है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक न्याय का अपवाद क्या है। ओके, प्राकृतिक न्याय का अपवाद क्या है देख लेते हैं इस वीडियो में। ओके, यह क्या है प्राकृतिक न्याय का अपवाद, जहाँ क्या हो, जहाँ सुनना आवश्यक नहीं हो वहाँ प्राकृतिक न्याय का अपवर्जन किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ जहाँ क्या है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311(2) सब क्लॉज सी उससे संबंधित हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्राकृतिक न्याय का अपवाद किया जाता है। जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न, वही तीसरा क्या देख लिया जाए, जहाँ विधि बनाकर यदि प्राकृतिक न्याय का अपवर्जन कर दिया गया है, अर्थात विधि बनाकर प्राकृतिक न्याय को रोक दिया गया है, वहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक न्याय का पालन करना आवश्यक नहीं हो जाता अर्थात वो क्या होता है, वो प्राकृतिक न्याय का अपवाद के तौर पे हो जाता है। ओके, साथ ही साथ देख लिया जाए जहाँ लोकहित में सुनना आवश्यक नहीं है। ओके, जहाँ यदि लोकहित में सुनना आवश्यक नहीं है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्राकृतिक न्याय को स्किप किया जाता है, प्राकृतिक न्याय का अपवाद माना जाता है तथा प्राकृतिक न्याय का फॉलो वहाँ पर नहीं किया जाता। तो तीसरा क्या है, या फिर अंतिम बोला जाए तो प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान यानी डेडिकेटिव लेजिस्लेशन। प्रत्यायोजित विधान क्या है, वह प्राकृतिक न्याय का अपवाद है। मैं आपको बतला दूं, इस वीडियो में मैंने प्राकृतिक न्याय क्या है तथा प्राकृतिक न्याय का अपवाद तथा इस पर जो प्रमुख वाद था, इस दोनों को मैंने चर्चा किया। चलिए
अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।